बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। माजी हाल में ही कुछ अर्सा पहले तक पैनिक था कि डॉलर नीचे जा रहा है, 300 पे चला जाएगा। इतने 100 अरब रुपया डेट हमारी पेमेंट बढ़ गई इससे करने के लिए। तेल की इंपोर्ट बिल इतना बढ़ गया, क्या बनेगा? डिफ़ॉल्ट तो नहीं हम कर जाएंगे। अब हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने कहा है कि मैं डॉलर को 200 रुपये पे लेके आऊँगा। लेकिन क्या इसका ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि जो लोकल लेवल के ऊपर डिस्पेंसेशन है या बाकी चीज़ों से, ये कितना अहम है ये वाले जो इशारिये हैं? और डॉलर की प्राइस का ये पेग होना जो है, ये दरअसल इसके पीछे जो सोशल साइंस है वो क्या है? हम इस पे बात करते हैं डॉक्टर साजिद अमीन से। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं हमें, फिर एक आध क्वेश्चन इसी पे और करते हैं आपसे। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपने ख़ुद कहा, जैसे अभी आप दरमियान में एक फ़िक्रा आपका आया कि क्या ये कितना अहम है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो नए फाइनेंस मिनिस्टर को लाने की सबसे बड़ी वजह है, या जो एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है, वो रुपये को मजबूत करना है। हाँ, ये सवाल बाद में आएगा कि हम उसको कैसे कर सकते हैं या कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम प्रीवियस जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। वो तमाम जो रिफॉर्म्स चाहिए थी वो कर रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बहुत अच्छा माहौल मिला है बनिस्बत मिफ्ता इस्माइल साहब के, क्योंकि उस वक्त आपका IMF प्रोग्राम डी-ट्रैक हुआ था, पेट्रोल प्राइसेस फ्रीज़ हुई थी, ग्लोबली जो है वो ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी उस वक्त, अगर आप फरवरी, मार्च और अप्रैल में चले जाएँ। हाँ बिल्कुल। तो वो जो पीरियड था वो बड़ा मुश्किल पीरियड था। तो वहाँ जो बहुत ज़्यादा सख्त फैसले चाहिए थे IMF प्रोग्राम को ट्रैक पे लाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए, वो उस टीम ने किए। लेकिन सियासत में जो एक चीज़ और देखी जाती है वो ये होता है कि उसकी सियासी कास्ट क्या है। तो मुझे लग रहा था कि जो इस गवर्नमेंट के ऊपर एक जो प्रेशर था वो था शो ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। डिस्पाइट ये कि बहुत अच्छे फैसले हो रहे थे जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस गवर्नमेंट पे जो प्रेशर था वो ये था कि आप इमीडिएटली आम आदमी को शो ऑफ परफॉर्मेंस का क्या बता सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा इंडिकेटर है शो ऑफ परफॉर्मेंस का पाकिस्तान में, वो एक्सचेंज रेट का होना है। और उसमें ये देखा जाता है कि अगर तो रुपया गिर रहा है तो उसको समझा जाता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये फेल हो रही है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है उस परसेप्शन को रिवर्स करने के लिए जो इसाक डार साहब को जो है वो लाया गया है 1 पॉइंट एजेंडा। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस दफ़ा तो रिसोर्सेज भी इनके पास वो नहीं है जो पिछली दफ़ा थे। सीपेक था, वो 29-30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो आई थी, उसके फ्लोज चल रहे थे। इंटरनेशनल हालात एनर्जी के थे, तो जिसकी वजह से डॉलर जो है वो मार्केट में डिमांड सप्लाई को करते हुए रुपए को पैक करके रखा गया। और उसके जैसे आपने भी कई जगह पे लिखा है कि उसके नुकसानात भी हुए पाकिस्तान इंपोर्ट डेस्टिनेशन में। तो इस दफ़ा तो रिसोर्सेज भी नहीं है, कैसे करेंगे इसे? देखिए, मुझे लगता है 2 चीज़ें हैं। मैं इस सवाल को 2 तरह से देख रहा हूँ और हम यही 2 सवालों में इसको देख रहे होंगे। एक तो ये है कि क्या करना चाहिए और क्या मार्जिन है। हाँ, मार्जिन के लेकिन एक और इससे बड़ा अहम सवाल है कि मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर को क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो लेट्स सी कि हम पहला क्वेश्चन ये है कि मार्जिन कहाँ पे है। मुझे लगता है 2 जगहों पे मार्जिन जो है वो मिलता है इस जगहों पे। एक तो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में है और वो है स्पेकुलेटिव प्रेशर्स। अगर मौजूदा इकोनॉमिक टीम फाइनेंस मिनिस्टर साहब की निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के उस स्पेकुलेटिव प्रेशर को या स्पेकुलेटिव बाइंग को, पैनिक बाइंग को जो डॉलर की थी, उसको अगर कम कर सकें तो बहुत एक सिग्निफिकेंट मार्जिन हो सकता है कि जो रुपए की वैल्यू है उसको मजबूत किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखें कि जो रुपया बड़ा वोलेटाइल रहा है और ये जो शार्प स्काइप्स होते हैं, चाहे वो अपवर्ड हों चाहे वो डाउनवर्ड हों, वो ये बता रहे होते हैं कि ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं हैं बड़ी हद तक जो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बल्कि ये स्पाइक्स हैं। आपने देखा ऐसा हुआ कि हफ्ते में 30-40 रुपया ऊपर चला गया और देन 30-40 रुपया नीचे आ गया। तो अगर हम उस स्पेकुलेटिव प्रेशर्स को कर सकें तो मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट मार्जिन है जो कि करना चाहिए। और इसमें हम बार बार यही प्रपोज कर रहे हैं कि जो भी टारगेट, फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि जैसे आपने बात की कि 200 रुपये का टारगेट है, डार साहब अच्छी बात है जी, मैं वही कह रहा हूँ, अच्छी बात है अगर इसको लाया जाए, लेकिन इसको ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो जो स्पेकुलेटिव प्रेशर्स की बाइंग है उसको कम करके
मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट को इम्प्रूव करके और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करके अगर ये टारगेट अचीव हो सकता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर पाकिस्तान में बहुत हद तक लिंक है एक्सचेंज रेट के साथ, जो खासकर मौजूदा सूरत हाल में। एक सवाल जो एक और मार्जिन जो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को मिलेगा या इस फाइनेंस मिनिस्टर की जो टीम है इनकी, उनको मिलेगा, जैसे हमने कहा कि वो जो बहुत ज़्यादा हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस थी वो शायद अब ईज आउट हो रही हैं। हाँ, काफ़ी हद तक। अगर वहाँ पे वो सस्टेनेबल रहती हैं और वो $80 या इससे नीचे कंसिस्टेंटली प्ले करती हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मार्जिन जो है वो हमें रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा उसमें। क्या तीन नहीं करना चीज़ें चाहिए? हैं जो स्टेट बैंक जो मौजूदा फाइनेंस टीम को नहीं करनी चाहिए रुपए को मजबूत रखने के लिए। नंबर एक, कि जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का जो इम्पैक्ट है उसको फ्रीज नहीं करना चाहिए, पास ऑन करना चाहिए। पास ऑन करना चाहिए रुपए के ऊपर, चाहे आपका टारगेट 200 का अचीव हो या ना हो, क्योंकि उसको अगर आप मसनूई तरीके से करेंगे तो वो हमें Pile up हर्ट होगा। करेगा। तो एक तो यह है कि आपका जो फोकस है कि लेट इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इम्पैक्ट पास ऑन टू रुपी, स्पेकुलेटिव को कंट्रोल करें, नंबर 1। नंबर 2, हमें IMF के प्रोग्राम के साथ किसी पॉपुलिज्म पे नहीं जाना चाहिए। मसलन मेरे ख्याल में ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का या ट्रेजरी का काम नहीं है कि वो पब्लिक गैदरिंग्स में ये अनाउंस करे कि हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। लेट दिस डिसीजन कम फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हमें कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमें लगे कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बाईपास कर रहे हैं, या उसकी जो अटानमी है जो हमने SBP अमेंडमेंट एक्ट 2021 के गिर्द दी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। यहाँ एक बड़ा अहम जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट बैंक की तरफ से भी होगा कि स्टेट बैंक की तमाम इंटरेक्शंस ट्रेजरी के साथ, फिजिकल पॉलिसी के साथ होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, लेकिन वो उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए होनी चाहिए। जो अटानमी है स्टेट बैंक की और उसका जो टारगेट है इन्फ्लेशन पर डिलीवर करने का, वो किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है कि हमें जो IMF के प्रोग्राम के साथ जो हमने कमिटमेंट की हुई हैं वो पूरी होनी हमें चाहिए। उनके साथ पूरा होना चाहिए। किसी भी पॉपुलिज्म के लिए हमें उनसे रिनेज नहीं करना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और मुझे बिल्कुल लगता ठीक है हाँ। कि क्या करना होगा या क्या करेंगे इससे ज़्यादा अहम है पाकिस्तान की इकानमी के लिए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो उस सेंस में अगर आप स्पेकुलेटिव प्रेशर्स को कंट्रोल करके एक्सटर्नल सेक्टर के बेनिफिट्स को मैनेज करते हुए रुपए को मैनेज कर सकें तो ये एक सक्सेस होगी। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को फ्रीज करते हैं, मसनूई तौर पे करते हैं, तो हमें अगेन उसी तरह का नुकसान होगा जो हम पहले हुआ। लेकिन स्टेट बैंक की जस्ट टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द प्रोग्राम, स्टेट बैंक के ऊपर तो हम ज़्यादा वो है, क्योंकि अगर वो लॉ ही अमेंड कर देती है गवर्नमेंट तो फिर तो स्टेट बैंक ज़ाहिर है खड़ा नहीं हो सकता ना, जिसका इम्कानात लगते हैं। देखिए हम वही कह रहे हैं, देखिए वो तो गवर्नमेंट का काम है कि वो क्या रूल्स बनाती है या क्या नहीं। जब तक वो नहीं आता तब तक हमें है कि हम इस पर स्पेकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर स्टेट बैंक की तमाम इंटरवेंशन एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सेंट्रल बैंक के तौर पे होना चाहिए। इन्फ्लेशन शुड बी टारगेट, रुपए को, स्पेकुलेटिव प्रेशर्स को गवर्नमेंट के साथ मिलके उसको कम किया जाए ताकि जो रुपया है वो अपनी वैल्यू गेन। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बॉटम लाइन ये हुई कि जो करना है वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो नहीं करना वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डूज़ तो हैं लेकिन डोंट्स जो हैं, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि पहले ये जो डोंट्स थी इनको वायलेट करने की वजह से ज़्यादा नुकसानात हुए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि हम एक्सपर्ट से मज़ीद इस बारे में गुफ्तगू कर सकें आपके सवालात और कमेंट्स की रोशनी में। अल्लाह हाफ़िज़।